कल की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हंटिंग थ्रू बीएसआर। ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से। देखिए, जब आप amazon के वेब पर आते हैं तो यहाँ पे बेस्ट सेलर का आपको ऑप्शन नजर आ जाता है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं, ऑल कैटेगरीज आपको लेफ्ट साइड्स पे नजर आती हैं। अब आपने जिस कैटेगरी के बेस्ट सेलर्स को देखना है उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में देखना है तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में जो बेस्ट सेलर्स हैं वो आ रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें हेडफोन्स के बेस्ट सेलर्स देखने हैं, तो हमने इस पे क्लिक किया। तो आप अब हेडफोन्स एंड एयरबड्स के बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में आ गए। ऐसा ही है। सेकंड ऑप्शन आपको मैंने कहा था कि आप अगर कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, आपने कहा कि हमारा ये एक प्रोडक्ट है और किसी भी एक पर क्लिक कर देते हैं। अभी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपने ओपन किया हुआ है, अब आपने पिलो के बेस्ट सेलर्स पे जाना है, तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आएगी। इसमें ये आपके पास बीएसआर यानी कि बेस्ट सेलर रैंक का रो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास इस प्रोडक्ट की कैटेगरी बता रहे हैं, क्योंकि देखें अभी हम बात कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी समझ में आया कि हम इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं एज अ होलसेल। तो हमने कहा ठीक है, ये प्रोडक्ट अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट मिल जाए। तो बहुत सारे ऑप्शंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें से एक ऑप्शन बेस्ट सेलर रैंक का है। अब यहाँ पर इस स्टोर ने अपनी प्रोडक्ट को टू कैटेगरीज के अंदर लिस्ट किया हुआ है। नंबर वन अवर ब्रांड्स एंड नंबर टू बेड पिलो। अगर हम इस प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी की बात करें तो वो क्या है, हमारा बेड पिलो है। बेड पिलो में इस प्रोडक्ट का जो रैंक है वो क्या है, 6। यानी कि अगर आप बेड पिलो के बेस्ट सप्लायर्स के पेज पर जाते हो तो ये प्रोडक्ट आपको नंबर 6 पे मिलेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये देखना है कि हमारे पास सीक्वेंस में बेड पिलो के बेस्ट सेलर्स आ जाएं, तो हमने इस कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। तो अब आपके सामने ये बेस्ट सेलर्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट के, बेड पिलोज के। ठीक है, लेफ्ट साइड पे देखें तो पिलो की डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं आपके पास। जिस कैटेगरी के बेस्ट सेलर्स को आपने देखना है उस पर क्लिक कर दें। फिलहाल अभी हमने बेड पिलोज के बेस्ट सेलर्स को देखना था, इसलिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखें, वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो नंबर 1 पे प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये सबसे बेस्ट है। फिर नंबर 2 पे जो प्रोडक्ट है वो उससे थोड़ी सी बेहतर है, यानी कि उसका रैंक थोड़ा सा कम हो गया। तो हम बेसिकली इसको देख रहे हैं। लेकिन देखें, याद रखिएगा कि ये जो बीएसआर का रैंक है ना, ये डेली बेसिस पे चेंज होता है। हो सकता है कि आज ये प्रोडक्ट नंबर 1 पर है, कल जब आप बेस्ट पिलो के बेस्ट सेलर्स के पेज पर आए तो ये आपको नंबर 5 पर या नंबर 50 पे मिले, नंबर 1 पे कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाए। तो ये डेली बेसिस पे चेंज होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कल भी मैंने एक बात कही थी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रोडक्ट आप हमेशा बेस्ट सेलर रैंक के ऊपर फाइनल करें, आप कर ही नहीं सकते इस पर फाइनल। ठीक है, उसकी वजह ये है, जो चीज डेली बेसिस पे चेंज हो रही है उस पर आप कैसे फाइनल करोगे। हाँ, उसको हम अपनी एनालाइजिंग में लेंगे कि ठीक है, देखो बात ये है कि आपने प्रोडक्ट फाइनल करनी है ना, तो एक प्रोडक्ट ये समझ में आ गई आपके। आप इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक दिन नहीं चेक करना है, मिनिमम 5 to 7 डेज चेक करना है। डेली बेसिस पे इसकी सेल क्या है, चेंज हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, रैंक इसका इक्वल रह रहा है या इससे कम जा रहा है, या अगर ये 5 पे था तो ऊपर ऊपर रैंक आया है। तो इसकी एनालाइजिंग मिनिमम 5 to 7 डेज आपने डेली बेसिस पे करनी है, जब जाके प्रोडक्ट का रिजल्ट सामने आता है।
ऐसा ही है ना, जैसे आप पहली क्लास में आए होंगे तो यही सोच रहे होंगे ना, पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं फीस हमारी जाया हो जाए, ऐसा सोचा था? नहीं तो आप सोचा। तो देखें, बात ये है कि वक्त के साथ साथ चीजें समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हमारे पास सब चीजें रिजल्ट आ जाएगा। आप प्रोडक्ट हमने ये आज की डेट में ले ली, लेकिन कम से कम आप 3 दिन इस प्रोडक्ट को लास्ट में चेक करें। लेकिन एक अच्छे प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए उसको आप 5 to 7 डेज मिनिमम चेक करें। लेकिन फिर भी अगर जल्दी है तो मिनिमम 3 डेज का डेटा लास्ट में इसका चेक करें, क्योंकि डेली बेसिस पर हमने वैल्यूज को देखना होता है। अगर ज्यादातर ग्राफ का डाउन ही आ रहा है फिर हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। अप डाउन आ रहा है, अप डाउन हो रहा है, समझ में आता है। रैंक ऊपर जा रहा है, सेल ऊपर जा रही है, समझ में आ रहा है। लेकिन डाउन हो रहा है, मुसलसल डाउन हो रहा है, तो प्रोडक्ट को चेक करें। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में जो हम चेक कर रहे हैं वो आज तक का डेटा आ रहा है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, वो परसों के डेट में चेक होगा। तो अब यहाँ पर आप बीएसआर के थ्रू प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर बीएसआर के साथ साथ यहाँ पर रिव्यूज और रेटिंग के ऊपर भी बात करनी है और इसी पे प्रोडक्ट को फाइनल करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर नंबर 1 पे एक प्रोडक्ट है जिसके पास रिव्यूज है 2,37,680। इसका मतलब ये है कि इस स्टोर की सेल बहुत अच्छी है। हम इस चीज से मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें गूगल कहता है कि अगर आपके वेबसाइट पर, आपके फेसबुक पेज पर या आपके किसी भी कंटेंट पर ऑनलाइन यूजर आता है, अगर वो 1000 नंबर ऑफ यूजर्स हैं तो उसमें से 3 to 5 यूजर्स आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन लेके जाएंगे। 1000 ने व्यू तो किया है, लेकिन लाइक, कमेंट, शेयर 4 से 5 रेशो आता है। तो अब ये 2,37,680 इसके पास रिव्यू है, तो इसका मतलब ये है कि इसने मिलियंस की सेल की है, तो जब जाके ये लैक्स के अंदर रिव्यू ले पाया है। अच्छा, अब अभी मैं अगर इस प्रोडक्ट की बात करूं तो सिर्फ रिव्यूज की बेस पे अगर देखें तो इस प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, लेकिन हाई कंपटीशन प्रोडक्ट है। मतलब ये कि आपसे पहले जो सेलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो मिलियंस की सेल कर रहा है। अब आप भी अगर इस प्रोडक्ट को एज अ न्यू सेलर सिलेक्ट करते हो तो आपने भी तो फिर इस लेवल पे सेल लेकर आनी है ना अपनी, ताकि इससे अच्छी सेल करोगे तो ये पीछे जाएगा ना सेलर, आपके प्रोडक्ट ऊपर आएगी। तो अब स्टार्टिंग में एज अ न्यू सेलर कभी भी हम हाई कॉम्पिटिटर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, एक एवरेज प्रोडक्ट को लेंगे। नंबर 2 पे जाते हैं, तो नंबर 2 पे जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इसके पास रिव्यूज हैं 34,556। नंबर 3 पे जो प्रोडक्ट है इसके पास रिव्यूज हैं 63,940। नंबर 4 पे जो प्रोडक्ट है 20,499। तो अब कल भी ये बात हुई थी कि आपके पास जो नंबर 3 पे प्रोडक्ट है इसके पास रिव्यूज ज्यादा हैं, तो इस हिसाब से इस प्रोडक्ट को इधर होना चाहिए था, नंबर 2 पे होना चाहिए था। ऐसा ही है ना? और नंबर 2 वाली को 3 पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके रिव्यूज कम है, फिर भी ये नंबर 2 पे बैठा हुआ है ये प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर नंबर 1 या चले नंबर 3 की बात करते हैं, नंबर 3 सेलर ने अच्छी सेल करके एक अच्छा नंबर ऑफ रिव्यूज ले लिया है, तो नंबर 2 पे जो प्रोडक्ट है उससे कम सेल करके उससे अच्छे रिव्यू ले ली। अगर वो 1 लाख को सेल करके फॉर एग्जाम्पल 60,000 रिव्यूज ले रहा है, इसने 50,000 की सेल करके 34,000 रिव्यूज ले लिए, तो इसका परसेंटेज अच्छा आया ना, फिर इसका फीडबैक अच्छा आया। तो अब ये प्रोडक्ट, अगर मैं इन 3 प्रोडक्ट्स की बात करूं तो उन 3 प्रोडक्ट्स के अंदर ये प्रोडक्ट हमारे लिए एज अ न्यू सेलर एक एवरेज प्रोडक्ट है, बेहतर प्रोडक्ट, एक लो कंपटीशन प्रोडक्ट है, एवरेज कंपटीशन प्रोडक्ट है आपके लिए। ठीक है, तो आप जब प्रोडक्ट को हंट करेंगे बीएसआर के थ्रू तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि रैंकिंग को आप अपनी जगह चेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसके साथ साथ रेटिंग को भी अगर छोड़ दें तो आपने रिव्यूज नंबर्स को लास्ट में चेक करना है। क्लियर है? जितने कम रिव्यूज वाली प्रोडक्ट आपको मिलेगी उतना लो कंपटीशन उस प्रोडक्ट पर होगा, यानी कि उस प्रोडक्ट को
आप बहुत आसानी के साथ सेल कर सकते हो, कंपटीशन विन कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने मैग्नी टूल पढ़ा था, उसमें कीवर्ड्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को चेक किया था, याद है? कल भी हमने दोबारा रिपीट किया था उसको। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 नोट डाउन कीजिए, हाउ टू एवेल्यूएट प्रोडक्ट डिजाइनिंग कॉन्सिस्टेंसी। देखिए, जो होलसेल प्रोडक्ट है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि किसी का ब्रांड है, ब्रांड ऑनर कभी भी परमिशन नहीं देगा कि हम उसकी प्रोडक्ट के डिजाइन को चेंज कर दें, उसके प्रोडक्ट के कलर्स को चेंज कर दें, उसका नाम हटाकर अपना नाम पेश कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही है ना? तो अब अगर आपकी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स हैं तो उस पर आप मार्केट को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर आए और यहाँ पे सर्च करें, तो देखें यहाँ पर आपके पास मल्टीपल शर्ट्स है ना। अब आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप कहते हो कि मैंने ये देखा कि टी शर्ट की सेल बहुत बेहतर यहाँ पे नजर आई, लेकिन मैं होलसेल प्रोडक्ट पे वर्किंग नहीं करना चाह रहा, मैं अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाह रहा हूँ। अब मार्केट को कवर करना है तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपसे पहले जो सेलर यहाँ पे टी शर्ट सेल कर रहे हैं, यानी कि जो ब्रांड यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपने कस्टमर को किस टाइप के कलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या डिजाइनिंग है, मटेरियल क्या है। अब आप इससे बेहतर क्या प्रोवाइड कर सकते हो, क्या अच्छा डिजाइन दे सकते हो, इनके अलावा कौन से इससे अच्छे कलर्स दे सकते हो, क्या क्वालिटी दे सकते हो, इस पर भी आप मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकते हो अगर प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो। अगर आप होलसेल की प्रोडक्ट पर हो तो लाजमी सी बात है, होलसेल में तो वही है ना। अब अगर मैं बोलूं कि ये प्रोडक्ट सेल करनी है तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हो सकती ना, जो ब्रांड ने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया उसी को हमने आगे सेल करना है। लेकिन आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर मोबाइल कवर्स को सर्च करें, तो देखिए मोबाइल कवर्स में भी आपके पास बहुत सारी वेरिएशंस हैं। आपको देखना होगा कि अगर आप मोबाइल कवर मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, अपना प्राइवेट लेबल लेकर आ रहे हैं, तो आपसे पहले जो ब्रांड मार्केट में है वो क्या वेरिएशंस अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, क्या डिजाइन दे रहे हैं, क्या कलर्स दे रहे हैं, क्या लेआउट दे रहे हैं। देखें इसमें अगर हम बात करें, ये एक मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी S20, इसके लेआउट को तो चेंज नहीं कर सकते ना। अगर आप कहें कि ये जो कैमरे का पॉइंट है ये हम नीचे दे दें, ये पॉसिबल है? लेआउट को तो छेड़ ही नहीं सकते हम। तो अब आपके पास मार्केट में कस्टमर्स को, बायर्स को अपनी तरफ लाने के लिए इसमें जो पॉइंट्स हैं वो वेरिएशंस के हैं। इससे बेहतर क्या डिजाइन आप मार्केट में दे सकते हैं, इससे क्या बेहतर कलर्स दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए मार्केट्स में जब आप जाते हैं ना अपने मोबाइल्स के कवर्स बाय करने, पाउच बाय करने, तो हर शॉप पर हमें डिफरेंट लेआउट्स नजर आते हैं, उनके डिजाइन नजर आते हैं, उनके कलर्स नजर आते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि पहली शॉप पे जो कवर्स देखे वो दूसरी शॉप पे भी नजर आ जाए, वहाँ एक नया डिजाइन मिलता है, आगे चले जाओ फिर एक नया डिजाइन मिलता है। तो ये ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसमें आप बायर्स को अपनी प्रोडक्ट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको पहले मार्केट को समझना होगा कि यहाँ पर जो पहले से सेलर्स बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं,
ये कस्टमर को अभी तक क्या प्रोवाइड कर चुके हैं। और अब अगर आप भी मोबाइल कवर यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप इनसे बेहतर क्या डिजाइन, क्या कलर्स मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास। जी जी। सर ये प्रोडक्ट तो आप वहां से दिखाते हैं, इसमें फॉल्ट निकल है, ये वापस जाते हैं तो आप बेचते हो। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन नहीं करवाया तो आपको ये प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है आपको ये। फिर आप रिटर्न करोगे, फिर आपके 15 डेज स्टैंडर्ड आए होंगे, आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो हम हमेशा अपनी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करवा के ही वहां से मंगवाते हैं। ये पूरा जी जी बिल्कुल, ये सोर्सिंग में हम पढ़ेंगे डिटेल बिल्कुल। अभी इसके बाद जब हमारी सोर्सिंग स्टार्ट होगी तो वहां पे बताऊंगा। देखो प्रोडक्ट तो आप यहाँ पे फाइनल कर रहे हो ना, अभी यही चीज देख लो कि आपने क्या सेल करना है। तो मैं भी बोला बाय करनी है, तो सर गवर्नमेंट ने आज अमेजोन से बाय करनी है। अमेज़न से बाय करनी है। क्या बाय करनी मेरे पूरा खरीदना है। हाँ तो मैं उसकी कीमत देखता हूँ, उसकी हर चीज देखता हूँ, इंस्ट्रक्शन देखता हूँ, तो मुझे अच्छी तो लगती है। लेकिन उसका फिर मैं जब देखता हूँ तो मैं क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी। आप बायर साइड की बात कर लो, सेलर साइड की बात कर लो। बायर बायर देखो, बायर तो यहाँ पे जब आ रहा है, अब आप बायर हो, आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो उसको देखते हुए आप डिसाइड करोगे ना। उसने तो अपनी स्पेसिफिकेशन लिख दी है सारी यहाँ पर कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। सर एक दफा मैं तो बहुत अच्छी चीज खरीदी है, तो मैंने ऑनलाइन कहाँ से दिया था? तो मैंने दराज को लिया, देखें, बिल्कुल सेलर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दिखाते कुछ है, आपको भेजते कुछ है। ठीक है, लेकिन उसका हमारे सेलर साइड से लिंक नहीं है। उसमें अगर आप बायर हो तो उसमें आप उस अपनी प्रोडक्ट का जो है वो क्लेम करोगे ना कि भाई आपने दिखाया कुछ है और भेज कुछ रहे हो मुझे आप। ठीक है, अमेजोन पर अगर हम ऐसा करेंगे एज अ सेलर, मैं वही बता रहा हूँ, अगर अमेजोन का सेलर ये मसले मसाइल करता है कस्टमर के साथ तो अमेजोन डायरेक्ट सेलर अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जो चीज आप दिखा रहे हो वही चीज आपने अपने कस्टमर को सेंड कर दी। ठीक है, क्योंकि आपके स्टोर पर या आप अमेजोन पर अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो अमेजोन की वजह से आ रहा है। अमेजोन पर उसका ट्रस्ट है तो वो हमारे से बाय कर रहा है। दराज पे जो सेलर्स अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम दराज पर उन सेलर्स की वजह से नहीं जाते हैं। हम दराज पर ट्रस्ट करके जाते हैं कि ये दराज का सेलर है, कोई मसले मसाले होंगे तो वो दराज हैंडल करेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपके पास है कि प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह से चेक की जाती है और उसकी लिस्टिंग स्टेबिलिटी यानी कि उसकी सेल स्टेबल है या नहीं है, वो किस तरह से चेक किया जाता है। लिख लिया। देखें, हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे, हमें इसमें एक प्रोडक्ट नजर आया कि ये वाला प्रोडक्ट बेहतर लग रहा है। मैं हमने कहा कि ये प्रोडक्ट बेहतर है। आपने इसको क्लिक किया, मैग्नेट टूल, सेरिबो, डेटा एनालाइजिंग, आप सब चीजें कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की डिमांड है नहीं है, वो हम यहाँ से भी चेक करते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्लिक करके उसको ओपन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको हीलियम 10 का ग्राफ नजर आएगा। ठीक है, लोड हो रहा है ग्राफ।
देखिए यहाँ पर आप ऑल टाइम पे क्लिक कर देंगे, ये ग्राफ ऑटोमेटिकली आपके पास लोड होगा जब आपका अकाउंट लॉगिन है और साथ में एक्सटेंशन भी ऐड है हीलियम 10 की। अब देखें यहाँ पर आपके पास तीन चीजें आ रही हैं। लिस्ट प्राइस क्या है, न्यू प्राइस क्या है, सेल्स रैंक क्या है। लिस्ट प्राइस कहा जाता है कि इस स्टोर ने अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखी है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि $50 मेरी सेल प्राइस है। न्यू प्राइस का मतलब ये है कि उसने डिस्काउंट प्राइस दी है, 50 का कहकर वो 45 का सेल कर रहा है, 47 का सेल कर रहा है, या फिर उसने अपने प्राइसेस चेंज किए हैं, वो आपको दिखा रहा होगा। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल्स रैंक की, ठीक है। सेल्स रैंक का जो ग्राफ है वो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है। देखें ऑल टाइम पर हमने क्लिक किया ये चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट रेगुलर सेल हो रही है, नहीं हो रही। बाज दिनों में बहुत ज्यादा सेल हुई, बाज दिनों में बिल्कुल भी सेल नहीं हुई, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। देखें अगर आप यहाँ पे देखें ये ब्लू कलर का ग्राफ है, तो प्रोडक्ट एकदम से टॉप पे गई, फिर बॉटम हुई, फिर एकदम से टॉप पे गई, लेकिन फिर यहाँ पर आपको एक स्टेबल ग्राफ नजर आ रहा है। देखें याद है स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसकी सेल डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ यूनिट हो रहा हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जो सेल्स रैंक है आपने इसको देखना है, नोट डाउन कर लें। अगर ये सेल्स रैंक मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज में 1500 तक रहा है, ठीक है, 1500 के अंदर अंदर रहा है, तो वो एक डिमांडेबल प्रोडक्ट है, एक बेस्ट प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को फाइनल कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे, प्रोडक्ट सर्चिंग में आपको कोई प्रोडक्ट बेहतर नजर आया, उसको आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हीलियम 10 का एक ग्राफ ओपन होगा। ये ग्राफ कल आपको लिस्टिंग एनालाइजर में भी नजर आया था, मैंने वहां पे स्किप कर दिया था, आपको नहीं बताया था ये क्या चीज है, अगर याद हो। और इत्तेफाक से किसी ने पूछा भी नहीं कि सर ये तो बताया नहीं आपने, ऐसा ही है ना। यार पूछने का हक है, आप सबको पूछा करो कि सर ये क्यों स्किप कर दिया आपने। अच्छा अब देखें, वो इसलिए मैंने कल नहीं बताया था कि वो अभी तक हमने समझा नहीं था ग्राफ है क्या, वो आज की क्लास में मैं आपको समझा रहा हूं। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि प्रोडक्ट की डिमांड कुछ डेज में ज्यादा रहती है या कंटिन्यू इसकी सेल हो रही है, एक स्टेबल प्रोडक्ट है ये। तो आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप इसके ग्राफ को चेक करेंगे तो इसका सेल्स रैंक आप जब चेक कर रहे होंगे तो ये सेल्स रैंक मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज के अंदर आपका 1500 के अंदर अंदर रहा हो। जैसे अगर आप देखें 913, 7, 325, 450 आ रहा है ना सर सबको, आगे बढ़ रहे हैं, 10 तक भी गया है। ये देखिए सही है, 1500 से कभी ग्राफ रहा है ऐसा। मैंने आपको क्या पॉइंट नंबर 1 नोट करवाया है कि यहाँ पर सेल्स रैंक 1500 से कम रहा हो, उसके अंदर अंदर रहा हो। और एक बेस्ट प्रोडक्ट का पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए, बेस्ट प्रोडक्ट का सेल्स रैंक मिनिमम 700 से कम रहा हो। 1500 तक भी ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका सेल्स रैंक 700 से कम नजर आ रहा है, वो उससे बेहतर प्रोडक्ट होगी आपकी। ये जो प्रोडक्ट आप चेक कर रहे हैं इसका आप देख लें 700 से कम बीएसआर इसका ज्यादातर डेज के अंदर रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट टॉप पेजेस के ऊपर ही रही है ज्यादातर।
ठीक है, तो ये आपकी एक बेस्ट प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग कर सकते हो। दूसरी प्रोडक्ट अगर हम कोई ओपन करें, हमने कहा कि ये प्रोडक्ट हमें बेहतर लगी, हमने इस पर क्लिक किया। ऑल टाइम पे क्लिक करें, यहाँ पे आ जाए। देखिए सेल्स रैंक कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? 34,000, 13,000, 22,000, और मुसलसल इसका ग्राफ अप डाउन हो रहा है, एकदम से हाई हो रहा है फिर लो हो रहा है। अब है तो ये बेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन हाई कंपटीशन प्रोडक्ट है ये, हाई कंपटीशन प्रोडक्ट है ये। ठीक है, जिसका सेल्स रैंक 1500 के अंदर अंदर नजर आ रहा है ना, वो एक एवरेज प्रोडक्ट होती है, एक लो कंपटीशन एवरेज कंपटीशन आप उस प्रोडक्ट को कह सकते हो। तो अब ये 75,000 तक भी गया है, तो ये एक हाई कंपटीशन प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, तो एज अ न्यू सेलर हम ऐसी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाएंगे जिसका कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, मार्केट में जब आप पुराने हो जाएंगे, आप 3 मंथ 6 मंथ आपको कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट में, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, कस्टमर आपके पास आना शुरू हो गया है, तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एज ए स्टार्टर, आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, Amazon पे स्टोर ओपन कर रहे हैं, तो आपने एक एवरेज प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बताइए, कोई बात पूछनी है? देखें, हमने कल की क्लास में एक लास्ट टूल समझा था, लिस्टिंग एनालाइजर। इस प्रोडक्ट का हम यहाँ से एसीए नंबर कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट किया हमने, और फिर आपने यहाँ पे एनालाइजिंग की थी इसकी, याद है? अब देखिए, यहाँ पर आपने एनालाइजिंग की, आपके सामने प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल आ गई कि प्रोडक्ट की डेली की सेल क्या है, 24 आवर्स बिफोर क्या सेल है, 7 डेज की क्या सेल है, किन कीवर्ड्स पर प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, ये सब चीजें मैंने कल दिखाई दी आपको। अब मजीद आगे बढ़ रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि इस सेलर का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कितना प्रॉफिट इसको पर सेल के ऊपर हो रहा है, और इसकी खुद की कॉस्टिंग प्राइस क्या है, और अमेजोन को ये क्या पे कर रहा है। आप प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर नजर आएगा, लिख लीजिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो देखिए आपके सामने एक कैलकुलेटर ऑन होगा। यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को सेमीफाइनल राउंड में लाके छोड़ देते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है।
क्या प्रोडक्ट हमने सेल करना है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या प्रॉफिट इस प्रोडक्ट के ऊपर ले रहा है, इसके बाद इस प्रोडक्ट को हम आगे किस प्रॉफिट मार्जिन में सेल कर सकते हैं, ये हम जब सोर्सिंग पढ़ेंगे वहां पर इस प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे मजीद। क्योंकि अभी हमारे पास हमारी कॉस्टिंग प्राइस नहीं है कि हमारे पास कितने का प्रोडक्ट आएगा, हम कितने का सेल करेंगे। अभी तो हम अपने कॉम्पिटिटर का डेटा चेक कर रहे हैं। तो ये सेकंड लास्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट को फाइनल करने का, कि आपके पास आपके कॉम्पिटिटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक आ चुकी है। अब लास्ट स्टेप में आपकी कॉस्टिंग प्राइस देखते हुए आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन चेक करने के बाद डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा है, यानी कि जो वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये इस स्टोर का क्या प्रॉफिट है, क्या कॉस्टिंग प्राइस है, अमेजोन को क्या फीस पे कर रहा है, वो आपके सामने आ गया है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में है कि ये स्टोर अपनी प्रोडक्ट को किस प्राइस में सेल कर रहा है, इस प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, विथ, हाइट और लेंथ, इस प्रोडक्ट का वेट क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस प्रोडक्ट का साइज क्या है वो आपको बता रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखें, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यानी कि इसको खुद को जो ये प्रोडक्ट मिला है, इसने जो बाय किया है वो किया है $7.4 का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेल कर रहा है 36.99 का, और इसकी जो बाइंग प्राइस है, यानी कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 7.4। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ये प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं। ये जो प्राइस आपको नजर आ रही है ना, जिसे हम कॉस्टिंग प्राइस कह रहे हैं, ये प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। अभी इसमें बहुत सारी प्राइसेस ऐड होनी है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी फेरेट कॉस्ट आ रही है। फेरेट कॉस्ट का मतलब है कि शिपमेंट कॉस्ट क्या हुई है इसकी। अगर इसने चाइना से यूएस से प्रोडक्ट सेंड करवाया है, पाकिस्तान से यूएस से डिलीवर करा है, तो पर क्वांटिटी पर इसकी शिपमेंट चार्जेस इसको क्या मिली है, क्या इसने पे की है, ये वो प्राइस आ रहे हैं 0.76। ठीक है, एक इसकी हो गई। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 7.4। इसके बाद फेरेट कॉस्ट, इसकी एक यूनिट की है 0.76। फिर इसके बाद यहां पर है फुलफिलमेंट कॉस्ट, यानी कि अमेजोन को क्या फीस पे कर रहा है ये। हम अमेजोन को तीन तरह की फीसेस देते हैं, जिसमें सबसे पहले है एफबीए फीस। एफबीए फीस ये पे कर रहा है अमेजोन को $10.15। ठीक है, इसके बाद अमेजोन को स्टोरेज फीस ये पे कर रहा है, जनवरी टू सितंबर में इसकी फीस रहेगी $0.04। ठीक है, $0.04। इसके बाद रेफरल फीस ये अमेजोन को पे कर रहा है $5.55।
FBA फीस होती है आपके प्रोडक्ट के डिलीवर करने की फीस। जब आपका ऑर्डर आता है, Amazon आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करवाता है, ये वो डिलीवरी चार्जेस आपसे ले रहा है 10.15। ठीक है। स्टोरेज फीस, जब आपका प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस पे जाता है तो जिस जगह पर आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है उस जगह की, उस स्पेस की ये चार्ज कर रहा है आपसे $0.04। सर ये पर यूनिट क्या होता पर यूनिट, ये सारी बात हो रही है पर यूनिट की। पर यूनिट कहते हैं, पर क्वांटिटी कहते हैं, पर सेल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर रेफरल फीस क्या होती है? आपका प्रोडक्ट है, पिलो, आप Amazon का बायर यहाँ पर आकर पिलो को सर्च करता है तो डिफरेंट सेलर्स की प्रोडक्ट उसके सामने आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट भी था, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोडक्ट है, लेकिन कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करके इस प्रोडक्ट पे चला गया, आपके प्रोडक्ट पे नहीं गया। फिर बायर जब किसी प्रोडक्ट को ओपन करता है तो इसके बॉटम पर, इसी पेज पर Amazon कुछ प्रोडक्ट्स उसके सामने लेकर आता है जो कि इस प्रोडक्ट की सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट सेलर्स की प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है। तो अगर इसमें भी आपका कोई प्रोडक्ट है और इस लिस्ट में आपका प्रोडक्ट Amazon रेफर कर रहा है, यानी कि एक बायर है, किसी और के स्टोर की प्रोडक्ट पर मौजूद है वो, लेकिन उसकी प्रोडक्ट के साथ आपका प्रोडक्ट भी वो रेफर कर रहा है, तो ये वो फीस चार्ज कर रहा होता है आपसे। तो अब अगर आप देखें तो Amazon इस स्टोर से जो टोटल फीस चार्ज कर रहा है वो $15.74 कर रहा है, जबकि इसकी खुद की कॉस्टिंग प्राइस क्या है प्रोडक्ट की? इतने का तो इसको प्रोडक्ट नहीं मिला जितनी Amazon का फीस पे कर रहा है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद यहां पर आ जाएं तो यहां पर ये चेक कर लें इस स्टोर का नेट प्रॉफिट इसको क्या मिला है, यानी कि एक सेल पर इसको $13.10 प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन इसका है 35.41%। ठीक है, क्लियर है? Amazon 6 मंथ अपनी फीस कुछ और चार्ज करता है, 6 मंथ चेंज कर देता है, इसलिए यहाँ पे ग्राफ भी चेंज आ रहा है। जनवरी से सितंबर तक जो फीसिस की बेस पर इसको प्रॉफिट होगा इस प्राइस पर, वो $13.10 हो रहा है इसको। ठीक है। फिर अक्टूबर से दिसंबर तक जो इसका प्रॉफिट होगा वो ये होगा, क्योंकि ये जो स्टोरेज फीस है ना ये आपकी चेंज होती है, 6 मंथ कुछ और होगी और फिर आपकी अक्टूबर से दिसंबर तक की फीस कुछ और होगी, बढ़ा देता है Amazon। हर 6 महीने बढ़ती रहेगी। बिल्कुल फिक्स होती है 6 मंथ के लिए। अब जैसे जैन टू सितंबर तक की ये फिक्स है $0.04, और फिर अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी फीस होगी 0.09। बिल्कुल, और ये सारी फीसेस Amazon हमें पहले से बता देता है। जब हम अपनी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे सोर्सिंग के अंदर तो वहां देखेंगे कि Amazon हमारे से क्या चार्ज करेगा। अभी तो हम अपने कॉम्पिटिटर का डेटा देख रहे हैं। ठीक है। अब इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? अब देखें इसके प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग प्राइस है ना वो इसको कितने टोटल पड़ी, एक ये प्राइस है, शिपमेंट चार्जेस, और फिर यहां पर इसकी Amazon की फीसेस आ गई $23.9। कितने का सेल कर रहा था ये? माइनस, यही आ रहा है प्रॉफिट वहां पर। ठीक है, तो ये इसके प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है, ये इसका प्रॉफिट है। अब आप अगर इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे या करना चाहते हैं तो जब हम सोर्सिंग पढ़ेंगे तो उसमें हमें अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग प्राइस इससे कम लेनी होगी ताकि हम अपने कस्टमर को एक अच्छा प्राइस देकर अपनी सेल को इंक्रीज करें। ठीक है, ये हमारा सोर्सिंग का पार्ट है, उधर देखेंगे। हैं? हाँ ले लो ले क्या चीज?
ये 23.9 और 30.9 नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है भाई, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है, इसके स्टोर की ये कॉस्ट का निकल रहा है टोटल कॉस्ट प्राइस है एक यूनिट की, और ये इसका प्रॉफिट है पर सेल का, पर सेल का इसका प्रॉफिट है। तो एक सेल के अंदर जितनी यूनिट बेची अब ये एक यूनिट पर $13 कमा रहा है, ठीक है। अगर इसके डेली के 10 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं तो इसके पास जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है भाई, यहाँ तक बताइए, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? ठीक है, आप लोगों के पास कल एक शीट आएगी, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उस असाइनमेंट को आपने कंप्लीट करना है, और उस शीट को मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। प्रोडक्ट हंटिंग तकरीबन हमारी कंप्लीट है, और असाइनमेंट आप मुझे कंप्लीट करके देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर एक रिव्यू लेंगे प्रोडक्ट हंटिंग का, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो, और उसके बाद फिर हम अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे। सर ये जो आपने कॉम्पिटिटर मैं कहाँ से देख रहा हूँ? ये हम अमेजोन पर आए हैं, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से आप ओपन करें, हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे आइए, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे क्लिक करना है आपने। तो इस स्टोर की कंप्लीट कैलकुलेशन आपके सामने आ जाइए, इस प्रोडक्ट की। ये एक्सप्लोर आगे दिन में डाउनलोड की होगी तो ये आपने बताया था हाँ, ये एक्सप्लोर बना के इसको बिल्कुल बिल्कुल लिखा है। ये आ गया बेटा सब शुरू पे, ठीक है, क्लियर है? हमारे पास प्रॉफिट कैसे आएगा, क्या मतलब कैसे आएगा? ये तो सोर्सिंग में पड़ेगा, इस तरह से कॉस्ट प्राइस निकाली जाती है। वो तो हमारे कॉम्पिटिटर का आ रहा है ना बेटा, अभी हमने अपने कॉस्टिंग प्राइस पर बात नहीं की, वो सोर्सिंग में बात होगी। लाइट्स ऑन करना है यार यहाँ से। अभी तो हमने सारे का सारा जो काम किया है, अपने कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट्स में पहले से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट को चेक किया है। अब हमारी क्या कॉस्टिंग प्राइस होगी, कैसे लेनी है, कहाँ से मिलेगी, प्रॉफिट कैलकुलेशन हम अपनी कैसे करेंगे, ये सब सोर्सिंग में हम सीखेंगे। हुमायूं अली, मुकीम, हमजा, हंजला, साइम, मुनव्वर आए, उमैर, हुजैफा। हुजैफा अभी क्लास के बाद जरा मिल के जाइएगा मेरे साथ। सुहेल, अलीशा, आसिफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद अनस, माविया, उरूज, फायजा, अब्दुल्ला, मिर्जा ताबिन, महानूर। उवैस किसका नाम है? उवैस अपनी क्लास में कोई स्टूडेंट है? अभी तक इस्लाम का कोई स्टूडेंट हमें नजर तो नहीं आया।
ठीक है, बाकी असाइनमेंट सेंड करूंगा, एक्सेल की फाइल होगी, एलियन प्लान से सारे डेटा लेना है आपने, जनरल स्टॉक से लेना है, और फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो ग्रुप में आप अपने नाम से मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्लास में जब आप आए तो असाइनमेंट को कंप्लीट करके लेकर आए।